राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा बिहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्ण समर्पण, इस पूर्ण समर्पण को प्राप्त करने के लिए शरणागति के साधनों की चर्चा अपने जन कर रहे हैं, जिसमें 15 साधन पूर्ण समर्पण प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने वर्णन किए। पहली बात, नित्य निरंतर भगवान का चिंतन। दूसरी बात, भगवान को सर्वत्र देखना, अखिल विश्व स्वरूप में प्रभु ही विराजमान है, इस बात का दृढ़ विश्वास होना है हृदय में, ये दूसरी बात। तीसरी बात, कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा देखना, जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठकर अपने संकल्प से सब करा रहे हैं। जो भी कुछ शास्त्र से सम्मत हो रहा है वो मेरे प्रभु के द्वारा हो रहा है, और जो कुछ भी अशास्त्रीय हो रहा है वे मेरे प्रमाद के कारण हो रहा है। जहां पर मैंने प्रभु की इच्छा नहीं देखी, जहां पर मैं प्रभु के वचनों पर नहीं चला, तो मेरे से अशास्त्रीय आचरण हो गया। कर्म मात्र में प्रभु की प्रेरणा देखता है और उन अपने कार्य में उनकी शक्ति देखता है, उनकी शक्ति से मेरा कार्य हो रहा है। और फिर चौथी बात कही, प्रभु को सबसे बढ़कर अपना प्रियतम समझना। सबसे बढ़कर अगर इस संसार में कोई है तो वह है मेरे प्रभु, उनकी बराबरी कोई मेरे हृदय में नहीं कर सकता। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। अभी अगर हम अपने हृदय को देखें तो पाएंगे कि जैसे और वासनाएं और कामनाएं और अनेक प्रकार की इच्छाएं जैसे घर करे हुए हैं हमारे हृदय में, अपना डेरा डाले हुए हैं, ऐसे ही कहीं भगवान है। मतलब एक भावुकता की बात अलग होती है और एक सच्चाई अलग होती है, सत्य बात अलग होती है। ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, भगवान भी चाहिए मुझे, ऐसा है। लेकिन बात बिल्कुल इसके विपरीत है कि भगवान की प्राप्ति जब होती है जब कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान की प्राप्ति करनी नहीं पड़ती। भगवान उसको अपना निज जन जान के, अपना निज जानकर उसके हृदय में निवास करने लगते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। सहज स्नेह एक सहज प्रीति है। सहज प्रीति तभी हो सकती है जब स्वार्थ पूर्ति की इच्छा ना हो, कुछ हृदय में कामना ना हो, तभी सहज प्रीति हो सकती है। अगर कोई कामना है, अगर कोई इच्छा है, तो सहज प्रीति नहीं होगी। तब उस प्रीति के पीछे आपकी कामना होगी। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए उसकी सहज प्रीति श्री भगवान के श्री चरणों में होती है। तो बसहु निरंतरता सूर, निरंतर एक क्षण के लिए भी भगवान उसके हृदय को नहीं छोड़ते जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है। तो चौथी बात कही, भगवान को अपना प्रीतम मानना। जैसे 10-20 प्रीतम नहीं होते, एक ही प्रीतम होता है, इसी प्रकार से इस हृदय में भगवान की जगह कोई ना ले। कोई ऐसा ना हो कि भगवान के समान प्यारा लगने लगे या भगवान से अधिक प्यारा लगने लगे, ऐसी स्थिति ना हो। ये कैसे होगी? निरंतर भजन से और भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने से भगवान में प्रीति जागृत हो जाती है। भगवान के उस चिरकाल के संबंध के स्मरण से भगवान में प्रीति जागृत हो जाती है। जो हमारा और उनका संबंध है, जो नित्य संबंध है, जिस संबंध को हम भूल गए हैं,
जैसे माता पिता से बिछड़ा हुआ बालक अपने माता पिता को भूल जाता है, बिछुड़ गया, बालक छोटा था, बिछुड़ गया, भूल गया, तो माता पिता उसे स्मरण दिलाते हैं कि देखो तुम हमारे पुत्र हो, देखो तुम्हारे अमुक जगह तिल है या अमुक जगह ऐसे तुम्हारा ऐसा बर्ताव है, तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। तो वो कहता है हाँ इन्हें कैसे पता, तो वे विश्वास करने लग जाता है कि हाँ ये मेरे माता पिता हैं। इसी प्रकार से भगवान के प्रति जो हमारा नित्य संबंध है, तो महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के हमें उस नित्य संबंध को पुष्ट करना चाहिए। उसको पुष्ट करने के लिए, भगवान में प्रीतम भाव होने के लिए पांचवी बात जो कह रहे हैं वो बहुत आवश्यक है, प्रभु पर पूर्ण विश्वास। ये बहुत ऊंची बात है। आप हम सब अगर अपने हृदय को देखेंगे तो मन यही कहेगा कि हम तो विश्वासी भगत हैं, हम तो बहुत विश्वास करते हैं प्रभु के प्रति, जभी तो प्रभु के धाम में हैं, जभी तो प्रभु की शरण में हैं। लेकिन विश्वास एक बहुत उच्च कोटि की वस्तु है, स्थिति है। ऐसा विश्वास जो कभी न डिगे। विश्वास डिगता कब है? अन्य चाह, अन्य वासनाएं, अन्य आकांक्षाएं, ये जब तक हृदय में भरी रहती हैं तो विश्वास डगमगाता रहता है। अच्छे अच्छे साधकों का डगमगाता रहता है। संसारी की तो बात छोड़िए, अच्छे अच्छे साधकों का डगमगा जाता है कि मेरा हृदय जल रहा है, मैं परेशान हूं, क्या कोई भगवान है जो मुझे देख रहा है? उस समय अगर सत्संग ना हो तो बचना बड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय मन भजन नहीं करने देगा। वो इसी ऊहापोह में हमें लगा के रखेगा कि पता नहीं ये सब सत्य है या नहीं, पता नहीं ये सब क्या है। क्यों ऐसा भाव क्यों आया? विषय प्रियता के कारण। मन जल रहा है, विषयों के प्रति प्रियता है, मन उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहा, भगवान प्राप्त हुए नहीं, तो उस अवस्था में उसका विश्वास जो है वो डगमगाता है। बस वो विश्वास न डगमगा पाए तो निरंतर भजन होगा, और निरंतर भजन का परिणाम होगा पूर्ण समर्पण। विश्वास, जब तक प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, जब तक उनकी अतुलनीय गुणावली पर श्रद्धा नहीं होती, तब तक मनुष्य उनकी तुलना में सबको नीचा समझकर केवल उन्हीं को भजने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता। अभी भगवान से भी बढ़कर हमारे लिए और कुछ है, लेकिन जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाता है ना, तो भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता जीवन। अभी हमें ढंग से विषय नहीं मिले, हमारे मनोनुकूल परिस्थिति न मिले, तो हम भगवान का भजन छोड़ देते हैं। भगवान से भी हम प्रश्न करने लगते हैं कि ऐसा क्यों, ये हमारी स्थिति है। लेकिन जब दृढ़ विश्वास हो जाता है भगवान पर कि उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, वो जो कुछ मेरे हृदय में दे रहे हैं वो मेरे लिए उस समय उपयोगी है, योग्य है, इसलिए वो मुझे प्रदान कर रहे हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास फिर किसी के प्रति भी महत्व नहीं रखता। वह उसका महत्व केवल भगवान के श्री चरणों में होता है। अभी हमारा सब जगह महत्व है, सब जगह का अर्थ होता है मन से संबंधित, सब जगह महत्व है। हमें ऐसा खान पान हो, हमें ऐसा रहन सहन हो, हमें ऐसा बैठना उठना हो, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, हमारी ऐसी नौकरी हो, हमारा ऐसा, सब हमारी मांग है। अभी और चीजों के प्रति और वस्तुओं के प्रति महत्व है, तो भगवान के प्रति महत्व कमजोर है। लेकिन जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि हो जाती है, भगवान में विश्वास हो जाता है, तो भगवान की तुलना में मनुष्य सबको नीचा समझकर केवल उन्हीं का भजन करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहता है। जब भगवान में विश्वास हो जाता है, कोई अनुकूलता मिली तो जय जयकार, कोई प्रतिकूलता मिली तो जय जयकार, उसका जीवन प्रभु है। यह है पूर्ण विश्वास का कसौटी। हमारा पूर्ण विश्वास है या नहीं, ये हर परिस्थिति में देखा जाएगा।
अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आई तब भी हम प्रियालाल के श्री चरणों में उनके चिंतन में लुंठन कर रहे हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आई तब भी हम प्रियालाल के श्री चरणों के चिंतन में निरंतर प्रीति पूर्वक चिंतन युक्त हैं, तब माना जाएगा कि विश्वास हमारा दृढ़ है। भगवान से बढ़कर कोई और नहीं। ऐसा ही विश्वास भक्तों के अंदर होता है तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का साम्राज्य भी उन्हें दे दिया जाए तब भी वे आधे क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते। आधे क्षण के लिए भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते। क्यों? विश्वास। विश्वास करी सब आस परिहरी। गोस्वामी जी ने लिखा विश्वास हो, लेकिन विश्वास कब होगा? जब सब आस परिहरी, सारी आशाओं का परित्याग हो जाए। संसार से आशा छूटना बहुत कठिन है। मन ये देखता रहता है कि संसार संतुष्ट है या नहीं। मन अपनी संतुष्टि संसार में खोजता रहता है। अमुक व्यक्ति मुझे देख रहा है तो वो प्रसन्न है कि नहीं, वो मुझे महात्मा मानता है या नहीं, वो मुझे भक्त मानता है या नहीं, उसकी दृष्टि में मेरी स्थिति क्या है, वो मुझे क्या मानता है। ऐसा ही सर्वत्र है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संसार से आशा है। क्या आशा है? कि ये मेरी वाहवाही करें, ये मेरे को प्रणाम करें, ये मेरे को नमस्कार करें, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम छोटी से छोटी सेवा करते तो हैं। श्री प्रियालाल की जैसी भी सेवा हमसे बनती है, लेकिन हमारी आंतरिक दृष्टि संसार की तरफ रहती है कि संसार इस बात को देख करके हमें भक्त समझ रहा है या नहीं समझ रहा, या वो प्रसन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आशा छूटना बड़ा कठिन है। आस की पास नहीं तोरी जानी। लेकिन जिन महापुरुषों की ये आशा टूट गई है, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं भला हूं, मैं बुरा हूं, अच्छा हूं, बहुत बुरा हूं, लेकिन किसी के द्वार पर मांगने नहीं जाता। जो हूं सो हूं राम को। जैसा भी हूं मैं अपने श्री रघुनाथ जी का हूं, जैसा भी हूं मैं अपने प्रभु का हूं, और प्रभु को किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। आप सच मानिए, संसार को योग्यता की आवश्यकता है। संसार के आप योग्य नहीं हैं तो वो आपका तिरस्कार करेंगे, वो आपके प्रति अपनी दृष्टि नहीं रखेंगे, वो आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, वो आपको सम्मानित नहीं करेंगे। संसार को योग्यता की आवश्यकता है और भगवान को अयोग्यता की आवश्यकता है। मैं किसी योग्य नहीं नाथ, मैं किसी योग्य नहीं। जो किसी योग्य नहीं वो प्रभु के योग्य है। अब ये किसी भी योग्यता को समर्पित कर पाना ये बड़ा कठिन होता है। हम दूसरों को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहते हैं। प्रति क्षण, प्रति पल हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना दूसरा प्रभावित हो जाए। दूसरा बारा हमें बहुत बड़ा कहे कि ये बहुत बड़े, उस तरीके से हम बैठेंगे, उस तरीके से हम चलेंगे, उस तरीके से वेशभूषा रखेंगे, उस तरीके से नहीं। किसको प्रभावित करना है? संसार न कभी किसी से प्रभावित हुआ, न कभी किसी से होता है। वो अपनी मन की अनुकूलता देखता है तो उसको प्रभावित मान लेता है। आपकी और हमारी मन की बात मिल गई तो हम आपसे प्रभावित हो गए। आपकी हमारी मन की बात नहीं मिली तो हम आपसे निष्प्रभावित हो गए। लेकिन दूसरा आपसे प्रभावित है क्योंकि उसके मन की बात आपसे मिल गई। संसार कभी प्रभावित नहीं होता, वो अपने मन की अनुकूलता देखता है। तो उसको प्रभावित करने की चेष्टा भी क्यों करनी चाहिए? लेकिन बार बार मन को समझाया जाए ये बात, तब भी वो प्रतिक्षण यही चेष्टा करता है कि ये संतुष्ट हो जाए। नहीं, किसी को संतुष्ट नहीं करना। जिनको संतुष्ट करने के लिए आए हैं, जिनको प्रभावित करने के लिए आए हैं, उनको प्रभावित केवल इसी बात से किया जा सकता है कि मैं आपका हूं। बस भगवान उस उपासक पर लट्टू हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, आपकी इस बात पर हम लट्टू हो गए। भगवान अपने भक्त की इस बात पर लट्टू हो जाते हैं कि जब वो कहता है ना कि मेरा नाथ आपके सिवा कोई नहीं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, बस भगवान बिक जाते हैं। भगवान
उत्साहित हो जाते हैं। जैसे कोई पिता को उसका पुत्र दुलार करने लगे, छोटा सा पुत्र है, तो पिता कितना आह्लादित होता है, कितना उत्साहित होता है। ऐसी भगवान आह्लादित होते हैं, उत्साहित होते हैं। प्रहलाद जी गए श्री नरसिंह भगवान के निकट, सब डर रहे हैं कि ऐसा भयंकर रूप तो कभी हमने नहीं देखा, लेकिन प्रहलाद जी निडर होकर गए, मेरे हैं, मेरे हैं। श्री नरसिंह भगवान ने अपनी गोदी में बिठा लिया और जैसे सिंह अपने शावक को प्यार करता है ऐसे प्यार किया। सिंह अपने शावक को कैसे प्यार करता है? चाट चाट कर अपनी जिह्वा से, तब प्यार कर, ऐसे प्यार किया प्रहलाद जी महाराज। बहुत आह्लादित होते हैं प्रभु जब देखते हैं ना कि इसने मुझे स्वीकार किया, इसको ये स्मृति आ गई हरिगुरु के प्रताप से कि मैं इसका हूं, और ये अब हाथ खड़े करके कह रहा है कि नाथ आपके सिवा कोई नहीं, तो भगवान भी आह्लादित हो उठते हैं, भगवान भी उत्साहित हो उठते हैं, भगवान के भी नेत्र भरे आते हैं। ये महापुरुषों का अनुभव है। परम पूज्य राधा बाबा महाराज कहते हैं, आप बढ़ो भगवान की तरफ, आप जब पूर्ण विश्वास पूर्वक उनकी तरफ बढ़ोगे ना, तो देखोगे वो आपसे पहले हाथ फैलाए हुए खड़े हैं कि आओ मेरे गले लग जाओ। वो व्याकुल है, वो व्याकुल हैं हमारी और उनके मिलन के लिए। उनकी व्याकुलता हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही है, लेकिन क्या होता है, उस व्याकुलता को हम अपनी विषय सुख के कारण, विषय लालसा के कारण उस व्याकुलता को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उस कृपा को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि हमारा पूर्ण विश्वास प्रभु के प्रति है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, जब ही सुधरेगी बात जब विश्वास होगा। न तरु मायो पंथ में फिरत जो टक्कर खात, इधर उधर टक्कर खाते फिरो, इस माया के पंथ में बात नहीं सुधरेगी। बात तो तभी सुधरेगी जब इनके चरणों में पूर्ण विश्वास होगा। विश्वास और श्रद्धा ही भगवत प्राप्ति के मार्ग के प्रधान संबल हैं, प्रधान संबल हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। इसके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, श्रद्धा विश्वास के बिना। ये इस परमार्थ के संबल हैं। इस पाथे को साथ लिए बिना उपासक परमार्थ के मार्ग पर दो चार पैंड भी आगे नहीं बढ़ सकता, दो चार कदम भी आगे नहीं बढ़ाए जा सकती। इस पाथे, जैसे रास्ते में चलते हैं तो पाथे चाहिए होता है ना पथ पर चलने के लिए, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास पाथे हैं। ये साथ नहीं है ना तो दो चार कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। माया की ऐसी चाल है, मन की ऐसी चाल है, इस बुद्धि की ऐसी चाल है कि बार बार वो ऐसी बातों को प्रस्तुत करती है कि हम भगवान से दूर हो जाएं। वह ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करती है कि हम भगवान से विलग हो जाएं। वह ऐसी स्थिति को प्रस्तुत कर देती है कि हम भगवान पर अविश्वास धारण कर लें। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये पाथे हैं, दो चार कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के। इसलिए प्रथम हृदय श्रद्धाजू करे, आचार जनी जाए अनुसरे जहां जहां हरिवंश के सेवक जी कह रहे हैं। और भी महापुरुषों ने वर्णन किया भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में। आदौ श्रद्धा, प्रथम बात श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास प्रभु के श्री चरणों में। भगवान ऐसी वस्तु नहीं है जो अपनी सिद्धि के लिए हम सरीखे जंतुओं से प्रमाण पत्र लेने की इच्छा रखें। जिसकी सिद्धि से हम सबकी सिद्धि है, जिसके प्रमाण से हम सब प्रमाणित हैं, भाई भगवान है तब हम हैं, हमसे भगवान थोड़ी हैं। तरंगों से कभी जल की उत्पत्ति देखी है क्या? जल से तरंगों की उत्पत्ति होती है, समुद्र से तरंगों की उत्पत्ति होती है। कभी तरंगों से देखा है कि समुद्र उत्पन्न हो गया? हमसे भगवान नहीं है, भगवान से हम हैं। हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भगवान को, भगवान सब प्रमाणित हैं। जिसके अस्तित्व से हम सबका अस्तित्व है, उन प्रभु को हमारी सीमाबद्ध बुद्धि के प्रमाणों से सिद्ध करने की चेष्टा केवल वातुलता है और वाचालता मात्र है और कुछ नहीं है।
वाचालता मात्र है, अपनी बुद्धि की अटकलें हैं और कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने प्रमाणों से सिद्ध करना चाहें, भगवान स्वप्रमाणित हैं। कैसे जाना जा सकता है उन्हें? केवल और केवल विश्वास। बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि के समर्पण से जाना जा सकता है। जिन स्वाभाविक दैवी संपदा संपन्न संत आप्त पुरुषों ने प्रबल साधन करके भगवत कृपा से भगवान को जान लिया, उनके वचनों पर विश्वास करने और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने से ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। विश्वास ही सारे साधनों की जड़ है। लौकिक कार्यों में भी जब श्रद्धा विश्वास बिना कार्य सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होना तो दूर रहा, उसके करने में मन नहीं लगता। जब तक आपका किसी कार्य में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो कि इस कार्य से मुझे मुनाफा होगा, तो आपका ना मन लगेगा वहां पे और ना आपका करने की रुचि होगी वहां पर। जब लौकिक कार्य नहीं हो सकता, तब मानवीय दृष्टि से सर्वथा अदृष्ट परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर गति बिना श्रद्धा विश्वास के कैसे हो सकती है? बिना श्रद्धा विश्वास के हम कैसे उन्हें जान सकते हैं? जब लौकिक कार्य नहीं हो सकता बिना श्रद्धा विश्वास के, तो पारलौकिक कार्य भी नहीं हो सकता। पहले ये ध्रुव विश्वास करना होगा कि परमात्मा है, फिर उन निर्गुण की महान गुणावली पर इतना अधिक विश्वास करना होगा कि उनके समस्त सद्गुणों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। संत और शास्त्र जो कुछ वर्णन करते हैं, सो तो समुद्र की तुलना में एक जल कण के बराबर भी नहीं है। उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी शक्ति, उनका प्रेम, उनका ज्ञान सभी अनंत हैं और अनिर्वचनीय। ये विश्वास करना होगा। परमात्मा के मिलने में देर नहीं है। जो कुछ देर है सो हमारे यथार्थ विश्वास करने में देर है। यथार्थ विश्वास करने में। विश्वास तो है, यथार्थ विश्वास नहीं है। अगर यथार्थ विश्वास होता कि भगवान सर्वगुण संपन्न है, तो किसी के गुणों से हम प्रभावित क्यों होते? अगर ये विश्वास होता कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो अपनी आंतरिक या बाह्य परिस्थिति के लिए हम संसार की तरफ क्यों देखते? हमारे विश्वास की कमजोरी है कि हमारे जीवन में अगर प्रतिकूलता आई, तो हमारी दृष्टि गई मोबाइल के नंबरों पर, हमारी दृष्टि गई हमारे संबंधियों पर। यह हमारे विश्वास की कमी है। क्या द्रौपदी जी विश्वास नहीं करती थी प्रभु पर? करती थी, लेकिन यथार्थ विश्वास तब प्रकट हुआ जब पूर्ण हार हो गई। दांत का सहारा भी, कि दांत से छूटा बस प्रभु प्रकट हो गए। दांत का सहारा भी प्रभु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा था। दांत का भी सहारा छूटा, दांत से भी वस्त्र छूटा, भगवान प्रकट हो गए। अब इतनी सामर्थ्य आ पाना, ये बिरलों के हृदय में होती है ऐसी सामर्थ्य। पतवार फेंक देना ये कोई सामान्य बात है? खूब सुन लो, खूब सुना लो, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है ना, तो ये लगता है कि कैसे मैं इसे संभाल लूं, कैसे मैं संभाल लूं। ये नहीं आता कि नाथ प्यारे आपको जैसी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। पतवार फेंकना सामान्य बात नहीं है। ये भगवान की कृपा से संभव है, उनकी करुणा से संभव है। पूर्ण विश्वास। परमात्मा का विश्वासी भक्त और किसकी आशा करेगा? अगर दूसरे की आशा है तो अभी विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा, मोर दास कहाए नर आशा करे तो कहूं कहां विश्वासा। मेरा दास कहा कर संसार की आशा करता है, किसी और की आशा करता है, तो बताओ मेरे प्रति कोई विश्वास है क्या? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। भगवान के प्रति विश्वास का अर्थ है किसी से कोई आशा ना रह जाना। ये मुझे सुखी करेगा, ये मुझे धन देगा, ये मुझे अनेक प्रकार के लाभ कराएगा, ये मुझे अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कराएगा, ये मेरे व्यवसाय को बढ़वाएगा। इस प्रकार की अनेक प्रकार की जो आशाएं हैं संसार के प्रति, इन समस्त आशाओं का छेदन हो जाता है। भगवान का विश्वास जब हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है, वह विश्वासी भक्त और किससे अपनी रक्षा या मनोरथ की पूर्ति चाहेगा? जब वे जानता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं, तो फिर और किसी से अपने मनोरथ की पूर्ति वे क्यों चाहेगा? मेरे मन में कोई बात आई, मैं किसी और से नहीं कहूंगा। अंतर्यामी रूप से प्रभु विराजमान है, वे सब जान रहे हैं, उनसे भी कहने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे मन में बात आई है, वे जान रहे हैं, उनको उचित लगेगा वो पूर्ण कर देंगे, उनको नहीं लगेगा कि ये इसके लिए जो है अमंगलकारी है तो वो नहीं करेंगे। मैं सामान्य हूं, अपनी सम स्थिति में हूं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वैश्वर्याधार, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वचक्षु। कितना सुंदर शब्द श्री भगवान के लिए कहा, सर्वचक्षु। सर्वत्र जिनके नेत्र हैं, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां प्रभु के नेत्र ना हो, जहां प्रभु देख ना रहे हो। एक गुरु जी थे, उन्होंने विश्वास की परीक्षा करने के लिए 2 चेलों को 2 आम दिए, अपने शिष्यों 2 शिष्यों को 2 आम दिए, एक आम इसको एक आम, बोले ऐसी जगह जाकर के पाओ ऐसे जहां कोई न देख रहा हो। एक शिष्य गया ऐसे तहखाने में, ऐसी एकदम काल कोठरी में जाकर के उसने आम पाया और आम पा करके लौटा। गुरुदेव दूसरे शिष्य का इंतजार करने लगे, बोले उसे आने दो। वो आया लेकिन उसका आम उसके हाथ में था। बोले अरे तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो? बोले मैं जहां गया मैंने वहां देखा कि कोई ना देख रहा सही, लेकिन सबको देखने वाला प्रभु तो देख ही रहा है ना सब जगह। सर्वत्र चक्षु, जिनके सर्वत्र नेत्र हैं, कोई भी ऐसी पीड़ा नहीं है हमारे जीवन की जो हमारे प्रभु को न पता हो। बोले फिर मिटा क्यों नहीं रहे हमारी पीड़ा को? वो पीड़ा हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। प्रभु की प्राप्ति में वो पीड़ा आवश्यक है, वो पीड़ा जरूरी है, इसलिए प्रभु उसे मिटा नहीं रहे। तो हम कैसे प्रसन्न रहें फिर? उनकी राजी में, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने से हम प्रसन्न रहें। प्यारे, ये आवश्यक है मेरे लिए, इसलिए आपने मुझे प्रदान किया है। ये जलन जो मेरे हृदय में हो रही है ये मेरे लिए आवश्यक है। आप परम मंगलमय हो, आप मंगल भवन हो, आप कभी अमंगल नहीं कर सकते। प्यारे, ये मेरे लिए आवश्यक है और आप मेरे परम पिता हो, परमात्मा हो। जब ये मेरे लिए आवश्यक और आप जान रहे हो ये इसके लिए मंगल है, तो मैं आपकी बात की अवहेलना नहीं करूंगा। आप जिसमें राजी हो वो मैं उसमें राजी हूं। इस बात को जो दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है वो परम विश्वासी है और उसका अनन्य भजन, निरंतर भजन चल पड़ता है और उसके द्वारा ही पूर्ण समर्पण होता है। अब इसका जो छठा क्रम है, जो क्रम से अपनी चर्चा कर रहे हैं, छठी बात शरणागति के साधनों की, सो शेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जितने भी गौड़ देशीय भक्तजन आए थे जगन्नाथपुरी में, उन सबको श्री महाप्रभु जी ने विदा किया। रथ यात्रा आदि दिव्य महोत्सवों का सब आनंद उन्हें प्राप्त कराया और सबको आश्वासन देकर, सबको आज्ञाएं देकर, सबको आश्वस्त करके, सबको प्रसन्न करके श्री महाप्रभु जी ने फिर पुनः उन्हीं के घरों में उन्हें वापस भेज दिया। गौड़ीय भक्तों के चले जाने के अनंतर सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के समीप आकर निवेदन किया, महाप्रभु, अब तक तो मैंने भक्तों के कारण कहने में बड़ा संकोच किया क्योंकि इतने सारे भक्तजन थे, किंतु अब तो भक्त सब चले गए। अब मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उसे आपको स्वीकार करना होगा। आप स्वीकार करें उसे। महाप्रभु ने कुछ प्रेम पूर्वक व्यंग करते हुए कहा, कटाक्ष करते हुए कहा कि सब बातों को पहले से ही स्वीकार करवा लिया करो तुम। अरे भाई, मानने योग्य बात होगी तो मानेंगे, नहीं मानने योग्य बात होगी तो हम क्यों मानेंगे? कोई बात ऐसी हुई जो नहीं मानने वाली है तो हम क्यों मानेंगे? वो विरुद्ध हुई तो क्यों मानेंगे? जो मानने योग्य होगी मान लूंगा, न मानने योग्य होगी तो ना कर दूंगा। इसमें ये क्यों कहते हो कि जो है आपको हाँ करनी पड़ेगी पहले? भट्टाचार्य जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात हम नहीं कहने वाले हैं, आप घबराइए मत, मानने योग्य ही बात है। आप किसी प्रकार का हृदय में ये भाव मत रखिए कि हम कोई ऐसी बात कहेंगे। महाप्रभु ने जल्दी से कहा, तो फिर कहो, जल्दी से कहो, क्या मानने योग्य बात है जो तुम उनसे हमसे मनवाना चाह रहे हो? संदेह किस बात का है? फिर जब तुम्हें पता है कि मान जाएंगे तो ये भी कहना उचित नहीं था कि आप मान जाना। ये बात तो तब कही जाती है जब न मानने योग्य बात हो। भाई, आप किसी से कहते हैं हमारी बात देखो मान लेना, तो आपको ये संशय है ना हृदय में कि ये नहीं मानेंगे, तभी तो कह रहे हो। आपको ये विश्वास है कि मान जाएंगे तो ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है।
महाप्रभु ने कहा जब पहले से ही मालूम है कि बात मानने योग्य है तब संदेह क्यों है? अच्छा अच्छा, खैर छोड़ो इस बात को, कौन सी बात है हमें बताओ। तो सोचते सोचते धीरे धीरे सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, मेरी इच्छा है और शाठी, जो भट्टाचार्य की छोटी पुत्री है, शाठी उनका नाम है, मेरी इच्छा है और शाठी की माता की भी इच्छा है कि बहुत दिनों से वे हमारे पीछे पड़ रही हैं कि महाप्रभु को कुछ काल तक निरंतर अपने घर में लाकर के भिक्षा कराई जाए। एक दो दिन की भिक्षा नहीं, कुछ काल तक, कुछ समय तक निरंतर भिक्षा कराई जाए। आप अधिक दिनों तो हमारी भिक्षा स्वीकार ही क्यों करेंगे, किंतु कम से कम 1 महीने तक तो हमारी भिक्षा स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, 1 महीने तक लगातार। अधिक दिनों तक तो आप करेंगे नहीं, हमें पता है, लेकिन 1 महीने तक आप लगातार भिक्षा स्वीकार करें और हमारे ग्रह को पवित्र बनावे। नया घर लिया है आपकी कृपा से, उस ग्रह को पवित्र बनावे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। महाप्रभु जोरों से हंसे और हंस करके कहा, आप तो कहते थे मानने योग्य बात है, लेकिन ये तो न मानने योग्य बात है, इसे तो हम मान ही नहीं सकते। इस बात को भला कोई सन्यासी स्वीकार कैसे कर सकता है? 1 महीने तक निरंतर एक ही ग्रह की भिक्षा प्राप्त करना, एक ही घर की भिक्षा पाना, ये सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए ठीक नहीं है, अशास्त्रीय है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो मधुकरी की जब आज्ञा करते तो कहते 1 रोटी, 1 नहीं तो अधिक से अधिक 2, इससे अधिक नहीं। किसी प्रकार का कोई और द्रव्य नहीं लेना, किसी प्रकार की कोई, जब मधुकरी अपने तो 2 रोटी अधिक से अधिक, और एक घर से लगातार नहीं, एक घर आज की, कल दूसरे घर, परसों तीसरे घर, ऐसे एक घर की भिक्षा, एक थाली में एक ही घर की भिक्षा पूरी विराजमान है कि पूरा एक ही घर से हमें मिल गया इतना कि हम तो नहीं। एक घर की भिक्षा करने से सन्यासी की स्थिति गिर जाती है, विरक्ति की स्थिति गिर जाती है, ऐसा महाप्रभु जी ने कहा। सन्यासी के लिए तू मधुकर वृत्ति है, जैसे मधुकर कहते हैं भौरे को, जैसे भौरा इस पुष्प से रस लेता है, इस पुष्प से रस लेता है, इस पुष्प से रस लेता है, ऐसे ही जो संत हैं वे इधर से एक टूक लिया, इधर से टूक लिया, इधर से टूक लिया, बस भूख लगे जब मांग खाए हो, गनो न सांझ सवेरो, जब भूख लगी तब मांगा और पा लिया। सन्यासी के लिए तो घर घर से मधुकरी मांगकर उधर पूर्ति करने का विधान है। तो आप कहते हो कि 1 महीने तक लगातार आपकी भिक्षा स्वीकार की जाए, तो ये तो आप धर्म से हमें विहीन करना चाह रहे हो, धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु प्रभु इन सब सिद्धांतों की बातों को रहने दीजिए, हम जानते हैं आप कौन हैं। आपने तो ये स्वरूप ले रखा है, लेकिन आप हैं साक्षात भगवान, हम जानते हैं। इन सब बातों को, सिद्धांत की बातों को आप रहने दीजिए, हमें मत पढ़ाइए। आप इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमारी तथा हमारे सारे परिवार की इच्छा पूर्ति कर दीजिए, हमारी यही प्रार्थना है आपसे। तो महाप्रभु ने आश्चर्य सा प्रकट करते हुए कहा, आचार्य आप भी जब ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य के लिए मुझे विवश करेंगे तो फिर जो सामान्य भक्त हैं उनकी तो बात अलग रही। आप तो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं और हमारे समक्ष, हमारे निकट बहुत दिनों से रह भी रहे हैं। जब आप ही हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध कार्य कराने की चेष्टा कर रहे हैं तो सामान्य जनों की तो बात ही क्या है। 1-2 दिन कहें तो हम भिक्षा कर भी लेंगे, लेकिन लगातार 1 महीना नहीं। फिर खूब आपस में विवाद हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी और महाप्रभु जी का खूब प्रेम कलह हुई, लेकिन फिर मैं महीने भर के लिए महाप्रभु जी फिर भी नहीं गए। महाप्रभु जी ने कहा, ना आपकी ना हमारी 5 दिन, 5 दिन, केवल 5 दिन, इससे अधिक नहीं। आपको भिक्षा करानी हो इस भिक्षुक को तो कराइए, अन्यथा नहीं। 5 दिन बस। अंत में 5 दिन की भिक्षा बहुत वाद विवाद के पश्चात निश्चित हुई। भट्टाचार्य प्रभु को एकांत में ही भोजन कराना चाहते थे,
इसलिए महाप्रभु के साथ अन्य साधु महात्माओं को दूसरे दूसरे दिनों के लिए निमंत्रित किया गया। जो महाप्रभु जी के परिकर थे उनको अलग अलग दिनों के लिए निमंत्रित किया गया। महाप्रभु जी को वो एकांत में अकेले भोजन पवाना चाहते थे। नियत समय पर महाप्रभु भट्टाचार्य के घर भिक्षा करने के लिए पहुंचे। भट्टाचार्य के चंदनेश्वर नाम का एक लड़का और शाठी नाम की एक लड़की थी। चंदनेश्वर इनके पुत्र का नाम और पुत्री का नाम शाठी। शाठी के जो पति थे जिनका नाम था अमोघ भट्टाचार्य। अमोघ भट्टाचार्य सार्वभौम के पास ही वे रहते थे, उन्हीं के घर में। वे महाशय बड़े ही अश्रद्धालु थे और बड़े नास्तिक थे। भगवान में विश्वास नहीं, संतों में विश्वास नहीं। इसलिए सार्वभौम ने महाप्रभु की भिक्षा के समय उन्हें किसी कार्य के लिए बाहर भेज दिया कि ये घर में रहेगा तो कुछ कहना दे महाप्रभु जी से, इसलिए किसी कार्य से बाहर भेज दिया भट्टाचार्य जी ने। महाप्रभु को एकांत में बिठाकर सार्वभौम उन्हें भिक्षा कराने लगे। सार्वभौम की गृहिणी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्रियां महाप्रभु की भिक्षा के निमित्त बनाई। 20 प्रकार के साग, 20 प्रकार के, 1 2 3 नहीं, 20 प्रकार के साग, अनेकों प्रकार के खट्टे मीठे अचार, मुरब्बे, कई प्रकार के चावल, नाना प्रकार की मिठाइयां और भी 50 प्रकार की वस्तुएं श्री महाप्रभु जी के निमित्त, उनको भिक्षा कराने के निमित्त बनाई गई। कुछ तो शाठी की माता ने घर में ही तैयार करी, कुछ श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद की जो प्रसादी मिलती है वे वस्तुएं मंगवा ली मंदिर से। सार्वभौम ने 50 पात्रों में पृथक पृथक वे पदार्थ महाप्रभु के सामने परोसे। महाप्रभु उन इतने पदार्थों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और आश्चर्य तथा प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे कि महान आश्चर्य की बात है सार्वभौम, चंदनेश्वर की माता ने एक दिन में इतनी सारी चीजें तैयार कर ली। इतनी वस्तुओं को तो 20 स्त्रियां हों तब वो पृथक पृथक सैकड़ों चूल्हों पर बनावे तब तैयार हो सकती हैं, लेकिन भट्टाचार्य सार्वभौम तुम धन्य हो, जिनके घर भगवान को इतनी वस्तुएं भोग लगती हों उनके ग्रह का आनंद क्या कहा जाए, किंतु इतनी चीजों को खाएगा कौन? इनसे तो 20 आदमियों का पेट भर जाएगा और फिर भी बची रहेंगी। इतनी वस्तुएं तुमने हमारे सामने रख दी हैं, ऐसा करो तुम इनमें से थोड़ी थोड़ी वस्तुएं कम कर दो। तो भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु कहां अधिक हैं, मंदिर में 56 प्रकार के भोगों से तो ये बहुत ही कम है, आप पाइए। फिर वहां तो 20 बार भोग लगता है, जगन्नाथ जी में तो 20 बार भोग लगता है, यहां तो मैंने एक ही बार थोड़ा थोड़ा आपको परोसा है, इसे ही पाकर मुझे आप कृतार्थ करिए, आप कृपा करिए, इसे पाइए। महाप्रभु सार्वभौम के आग्रह से प्रसाद पाने लगे। महाप्रभु की जो चीज आधी निबट जाती तुरंत भट्टाचार्य भागते और उसे पुनः पूरी कर देते। सब्जी मानवाल आधी कटोरी रह गई तो जाते भाग के और वो सब्जी लाते पूरी कर देते। महाप्रभु जी कहते एक बार का ही खाना कटे नहीं है, तुम और भरते जा रहे हो। महाप्रभु को परोसते समय भी उन्हें अपनी जमाता अमोघ का ध्यान बना हुआ था। वो बार बार विचार करते कहीं ऐसा ना हो वो ना आ जाए, इसलिए वे पदार्थों को परोसते और परोस कर जल्दी से भागते, दरवाजे पे जाके बैठ जाते कि आएगा तो कुछ ना कुछ बहाना करके उसे यहां से हटाएंगे। अमोघ यहां आकर किसी प्रकार विघ्न उपस्थित न कर दे, इस भय से वे कातर थे। इतने में ही भट्टाचार्य ने अमोघ को आते हुए देखा। दूर से देखते ही उन्होंने उसे दूसरे घर में आने की आज्ञा दी कि दूसरे घर में पहुंचो, इशारा कर दिया वहीं से। उस समय तो अमोघ घर में चला गया, किंतु जब भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए कुछ लेने के लिए गए दूसरे घर में, तब जल्दी से वे महाप्रभु के पास आ गए। महाप्रभु जी भिक्षा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कल्याण का कार्य करेंगे ही। मानो महाप्रभु जी का ही संकल्प उसे खींच लाया। महाप्रभु सबके हृदय की स्थिति जानते हैं, वे देख रहे हैं सार्वभौम इधर से उधर भाग तो रहे हैं, लेकिन दरवाजा पे क्यों बैठ जाते हैं बार बार जाके? तो इसलिए बैठ जाते हैं कि ये अमोघ की चिंता से ग्रस्त हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि आज अमोघ को अमोघ वस्तु प्रदान करनी पड़ेगी।
महाप्रभु के सामने सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का ढेर लगा हुआ था। ये वस्तु अमोघ आया और देखा सैकड़ों प्रकार की वस्तुएं। अब तो दांती पीसने लगा, दांतों से जीभ काटता हुआ अमोघ कहने लगा, बाप रे बाप, इतना भोजन तो 20 आदमी नहीं कर सकते जितना ये पा रहा अकेले। ये इतना भोजन कैसे करेगा? अब देखने वाले जो दृष्टा है, जो इस दृश्य को देख रहा है, उसकी दृष्टि में यह है कि महाप्रभु जी इतना भोजन पा रहे हैं, लेकिन पीछे की तो बात पता नहीं है कि सार्वभौम भट्टाचार्य अर्थात उनसे प्रेम करने वाले जनों ने उनके निकट इतनी सारी वस्तुएं रखी हैं। वे नाना कर रहे हैं तब भी रखी हैं, लेकिन जो देखने वाला है वो किस प्रकार से निंदा कर रहा है कि इसकी इच्छा के कारण ये इतनी वस्तुएं सामने हैं, इतना कोई खाता है भला? इस बात को सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य मां जल्दी से आकर उपस्थित हो गए और अमुक को 10 उल्टी सीधी बातें सुनाई और सुना करके प्रभु से इस अपराध की क्षमा मंगवाई। महाप्रभु बड़े सरल, महापुरुष जन सरल ही होते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि अमोघ का इस बात में कोई अपराधी नहीं है, तुम उसे क्यों फटकार रहे हो, क्यों गलत बातें उनसे कह रहे हो? उसने ठीक ही बात तो कही है। भला सन्यासी को इतने पदार्थ खिलाकर उसे कोई सदाचारी बने रहने की कैसे आशा कर सकता है? इतने पदार्थ कोई पवावे और वो सदाचारी बना रहे विरक्त महात्मा, तो कोई कैसे आशा कर सकता है? वो ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने मुझे इतना अधिक भोजन करा दिया कि जमीन से उठना भी मेरे लिए अशक्य हो रहा है। अमोघ ने तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। महापुरुष जन ऐसे ही सरल होते हैं। आप ऐसा करिए, यहां बैठ जाइए, हाँ ठीक है। अरे इस पे नहीं बैठना चाहिए, यहां से उठ जाइए, हाँ हाँ ठीक है। वो ना बैठने में ना उठने में। अब इसको साधारण संसार नहीं समझ सकता। वो देखता है कि अरे ऐसी चकाचौंध, ऐसी लीला, तो वो तुम्हारी दृष्टि का दोष है। उनकी दृष्टि में सबका कोई महत्व नहीं है। महाप्रभु जी बोले सही कह रहा है अमोघ, आपको हमें इतना भोजन नहीं कराना चाहिए और सन्यासी के लिए इतना आवश्यक भी नहीं है। आपने क्यों पवाया हमें इतना? इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे तो इसके ऊपर जरा सा भी क्षोभ, जरा सा भी गुस्सा नहीं है कि इसने मेरे प्रति ये बात कही, सत्य ही कही जो कही। आप अपने मन में कुछ और न समझें। सार्वभौम जी से श्री महाप्रभु जी ने कहा। महाप्रभु इतना कहकर और भिक्षा पाकर अपने स्थान को लौट आए। सार्वभौम तथा उनकी पत्नी को इस घटना से बड़ा दुख हुआ कि श्री महाप्रभु जी के प्रति इसने जो अपराध कर दिया। महाप्रभु जी को ये जानता नहीं है कि वे कौन है और उनके प्रति ऐसे वचन और ऐसा दुर्भाव इसने प्रकट किया, तो वो बड़े कष्ट को पाने लगे दोनों पति पत्नी कि हमारे ग्रह में बड़ी मनौती करके तो आए महाप्रभु जी और उसके बाद भी ऐसी घटना घट गई। वे महाप्रभु के अपमान से क्षोभित होकर अमोघ को कोसने लगे। भट्टाचार्य तथा उनकी पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया। भट्टाचार्य की जो लड़की है शाठी देवी, वे भी अपने भाग्य को बार बार कोसने लगी। वे भगवान से कहती है, दयालु, ऐसे पति से तो मेरा पतिहीन रहना अच्छा है। या तो मेरे शरीर का अंत कर दें या ऐसे साधुद्रोही पति को ही मुझसे पृथक कर दे। अमोघ अपने श्वशुर की लाल लाल आंखों को देखकर बाहर चला गया कि ये बड़े गुस्से में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही घर से निकाल दे। उस दिन रात्रि में वह भी घर नहीं लौटा। उस दिन मारे चिंता के भट्टाचार्य के परिवार भर ने किसी ने भोजन नहीं किया। भगवान की विचित्र लीला देखिए। अमोघ को अपनी करनी का प्रत्यक्ष फल मिला। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा का ऐसा तुरंत परिणाम मिला उस अमोघ को। देखिए, महापुरुष जन तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन महापुरुष जनों के जो सरदार हैं ना, स्वामी हैं, वे क्षमा नहीं करते। भक्तों के अपराध से वो क्षमा नहीं करते। तुरंत ऐसी लीला हुई कि उस अमोघ को दूसरे ही दिन विषूचिका रोग हो गया। हैजा, विषूचिका का रोग हो गया। इस समाचार को सुनते ही कुछ प्रसन्नता प्रकट करते हुए सार्वभौम ने कहा, चलो अच्छा हुआ उसे रोग हो गया, उसका अपराध शमित हो जाएगा। अत्युग्र पाप पुण्यानाम इहैव फलमश्नुते। शास्त्र वचन है कि जो अत्यंत उग्र पाप होते हैं उनका फल जो है वो इसी पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है। जो अत्यंत उग्र पाप होते हैं उनका।
अमोघ ने जैसा किया वैसा ही उसका प्रत्यक्ष फल पा लिया है। लोग अमोघ को उठाकर सार्वभौम के घर ले आए। आचार्य गोपीनाथ ने जाकर के श्री महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, कल जिसने आपका अपमान किया था, जिसने आपसे भले बुरे शब्द कहे थे, उसको विसूचिका का रोग हो गया है। अब तो महाप्रभु जी व्याकुल हो उठे। महाप्रभु जी ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अमोघ को कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ है? विसूचिका का रोग गया। महाप्रभु जी तो अपना वस्त्र ऐसे बस उत्तरीय डाला और महाप्रभु जी ने दौड़ लगा दी सार्वभौम जी के घर के प्रति। श्री महाप्रभु जी दौड़े, आकर देखा तो बेसुध पड़ा हुआ था अमोघ पलंग पर। उसके जीवन की किसी को कोई आशा नहीं थी कि यह बचेगा भी, ऐसी भी आशा नहीं थी। महाप्रभु गए और उसके पलंग के पास बैठ गए और उसके हृदय पर हाथ रखकर कहने लगे, आहा आहा बच्चा, देखो देखो इस बच्चे का कितना हृदय कोमल है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं उसके हृदय पे हाथ रखकर, देखो इस बच्चे का हृदय कितना कोमल है। न जाने ये राक्षस मात्सर्य इस अमोघ के अंतःकरण में कहां से घुस गया। मात्सर्य, ईर्ष्या, डाह। ये डाह जो है, संतों के प्रति ईर्ष्या का भाव जो है, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, कैसा इसका निर्मल हृदय है। लेकिन इसके निर्मल हृदय में इस मात्सर्य रूपी राक्षस ने डेरा डाल लिया है, वह घुस गया है। ओ दुष्ट मात्सर्य, ओ दुष्ट मात्सर्य। देखो महापुरुषों की कैसी लीला होती है, कैसा कैसा महापुरुष जन किस प्रकार से लीला करके उसका उपचार करते हैं रोगी का। देखो, बोले उस मात्सर्य को संबोधित करते हुए हृदय पे हाथ रख के, ओ दुष्ट मात्सर्य, ओ दुष्ट मात्सर्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहने वाले अमोघ के अंतःकरण में प्रवेश करने का तुझे साहस कैसे हुआ? तू कैसे घुस गया इस अमोघ के हृदय में? सार्वभौम के भय से तू अभी भाग जा। महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे मैं तुझे भगाता हूं, देख तू जानता नहीं कितने बड़े भगत है सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके भय से तू भाग जा। इतना कहकर फिर महाप्रभु ने अमोघ को संबोधन करके अमोघ से कहा, अमोघ, तेरे हृदय से चांडाल मात्सर्य भाग गया है, भाग गया है। अब तू जल्दी उठ और श्री कृष्ण के मधुर नामों का कीर्तन कर, जल्दी उठ। थोड़ी चेतना आई अमोघ को, इतना सुन रहा है। श्री महाप्रभु जी बोले, हाँ तू निर्मल बालक है, निर्मल बालक है। महापुरुषों के संकल्प से क्या नहीं हो सकता। जिन दोषों को जन्म जन्मांतर तक हम नहीं छोड़ सकते, महापुरुषों के संकल्प से उनको छोड़ा जा सकता है। वे भाग जाते हैं सारे दोष हृदय से। महाप्रभु जी बोले, मात्सर्य, जाओ भगो यहां से, सार्वभौम का डर नहीं तुम्हें। अमुक से बोले, उठ कृष्ण नाम कीर्तन कर, अब मात्सर्य रूपी दोष तेरा चला गया है। इतना सुना, और जैसे कोई सो रहा हो और उसे जगा दिया जाए तो मनुष्य एकदम उठ के नहीं बैठ जाता है, ऐसे ही अमोघ ऐसे उठ के बैठ गया जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। उठा और जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए जोर जोर से नृत्य करने लगा अमोघ। देखिए, भिक्षा कराई संत को अपने गृह में, तो वो निष्फल नहीं गई। संतों की थोड़ी सी भी सेवा वो कभी निष्फल नहीं जाती, तुरंत फल देने वाली है। संतों की सेवा तुरंत फल देने वाली है। संतों की सेवा करी सार्वभौम भट्टाचार्य ने, तो अमोघ का जो हृदय का मात्सर्य था, वे मात्सर्य दोष तिरोहित हो गया श्री महाप्रभु जी की कृपा से, और वह भी भगवान के श्री चरणों का
वह दृढ़ उपासक बन गया, दृढ़ भक्त बन गया। जिन भक्तों की चरण रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े उपासक जन लालायित रहते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की